यदि आप भी अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है गूगल का रिव्यू लाना। ऐसे तो गूगल रिव्यू लाने के लिए कई लोग फेक रिव्यू भी सेल करते हैं, बेचते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम रिकमेंड नहीं करते हैं। आप जेन्युइन तरीके से रिव्यू कैसे लाएंगे, कैसे आप कस्टमर को इंकरेज करेंगे ताकि वो आपके बिजनेस के लिए रिव्यू छोड़े। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कस्टमर से ज़्यादा रिव्यू लेने के लिए किन किन स्टेप्स को आप अपना सकते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। अपने YouTube चैनल पे मैं इस तरह का खासतौर पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल और जो छोटे बिजनेसेस ऑनर्स हैं उनके बिजनेस को डिजिटली प्रमोट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। इसलिए यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और आपके पास भी कोई भी सुझाव या कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आपकी सुझाव के या कमेंट के आधार पे अगली वीडियो हमारे चैनल पे हो सकता है। तो चलते हैं आगे। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट कि यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आगे और बात करते हैं कि हम कैसे आखिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हम रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट आती है कि आखिर क्यों, वाई गूगल बिजनेस प्रोफाइल रिव्यू मैटर। ये मैटर क्यों करता है, पहले इस चीज़ को समझना जरूरी है, ताकि जब तक हम लोग व्हाई नहीं समझेंगे तब तक हाउ पे हमारे दिमाग जाएगी ही नहीं, हम उसके हाउ के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। तो देखिए भाइयों, जो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वहाँ पे जो रिव्यू है, यानी कि ये जो रिव्यू जो भी आपके कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपसे सर्विस या प्रोडक्ट लिया उसके आधार पे वो अपना रिव्यू छोड़ते हैं। यानी कि वो डालते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट या सर्विस यूज किया उससे वो कितनी सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है। जब उन कीवर्ड का उपयोग करते हैं तो आपकी जो बिजनेस है लोकल एसईओ में बूस्ट करता है, यानी कि जो उसकी लोकल रैंकिंग होती है आपके गूगल पे वो बूस्ट होता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब कोई भी आज के डेट में कोई भी व्यक्ति कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने से पहले एक बार गूगल बाबा के पास जरूर जाता है, यानी गूगल पे वो जरूर सर्च करता है। उस स्थिति में बूस्ट तो आपको काम किया ही ताकि वो रैंकिंग बढ़ाया, लेकिन साथ में लोग उन रिव्यू को भी पढ़ते हैं कि आखिर जिस ये सर्विस या प्रोडक्ट है उसके बारे में जो यूजर है उन्होंने यूज करने के बाद क्या उनका मंतव्य रहा है, ये जानने के लिए वो रिव्यू को भी पढ़ते हैं। तो इसलिए रिव्यू आपको ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो इसलिए आज हर छोटे बिजनेस ओनर का है या बड़े बिजनेसेस की बात करें, वो लोग इस पर बहुत ही फोकस करते हैं कि आखिर हम रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंकरेज करें। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको पॉजिटिव रिव्यू लेने में सिर्फ प्रॉब्लम होता है। निगेटिव रिव्यू तो जो कस्टमर आपसे नाराज है वो आपके जहां भी आपको रिव्यू देना है ढूंढ करके निगेटिव रिव्यू देता है। तो इंकरेज करने की जब बात आती है तो वो बात आती है अधिकांश रूप से आपको पॉजिटिव रिव्यू के लिए ही। तो पॉजिटिव रिव्यू मैटर करता है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टार तक रिव्यू मायने रखते हैं, उसके लिए आपको इंकरेज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को आसान करना पड़ता है आपको रिव्यू के लिए, यानी कि आपको इसे आसान करना होगा यूजर से आपको रिव्यू लेने के लिए। अब आसान आप क्या कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं। इसके लिए चलते हम लोग डेस्कटॉप पे। अब इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पे आपकी एक ऑप्शन जो ये डैशबोर्ड हो गया गूगल बिजनेस प्रोफाइल का, यहाँ एक आपको ऑप्शन मिल जाता है आस्क फॉर रिव्यू। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये गेट मोर रिव्यू का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और आपको यहाँ रिव्यू लिंक मिल जाता है। ये जो रिव्यू लिंक है आप इसको जस्ट कॉपी कीजिए या यहाँ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करके भेज सकते हैं, फेसबुक पे, ईमेल पे, यानी कि अलग अलग माध्यम से आप इस लिंक को अपने कस्टमर तक पहुँचाएं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप अपनी जो भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज से आपको एक्सपीरियंस मिला उसके आधार पे आप हमें रिव्यू करें।
तो ये एक तरीका होता है कि आपको उससे रिक्वेस्ट करना होता है। उसके लिए आपके पास प्रॉपर गूगल ने आपको एक रिव्यू लिंक प्रोवाइड कर दिया है। एक ये तरीका हुआ कि आप उसको आसान बना दिए, उसको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी, आपके कस्टमर को आसान बनाने के लिए इसका QR कोड बना लीजिए। QR कोड बना करके आप अपने दुकान या ऑफिस में आप उसको पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए या कहीं डिस्प्ले कर दीजिए। उसी तरह से फोन पे वगैरह का आप QR कोड रखते हैं। अब ये आपको जानकारी ये भी दे रहा हूँ इसी वीडियो में, ये QR कोड बनाएंगे कैसे, वो भी फ्री में। तो बहुत ही सिंपल है, ये लिंक को जस्ट आप कॉपी कर लीजिए और एक हम नया टैब खोलते हैं और यहाँ सर्च करते हैं QR कोड जनरेटर फ्री। ये टाइप करने के बाद इंटर करते हैं। सबसे ऊपर जो आपको लिंक मिल रहा है जस्ट इस पर क्लिक कीजिए और जैसे क्लिक कीजिए आपको यहाँ पर आ जाएगा रीडायरेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग वेब पोर्टल। यहाँ पे उसी लिंक को पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल भी किए, इधर आपका QR कोड रेडी है। सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी नाम देना है, जो भी बिजनेस का नाम, माई बिजनेस नाम दे दिए। अब यहाँ पे ये PNG फॉर्मेट, ये फ्री वाला यूज कर रहे हैं, एज इट इज रहने दीजिए, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। सिंपल देखिए mybusiness.png नाम से एक हमारे पास QR कोड डाउनलोड हो गया। अब सिंपल करना क्या है, आप इसको सिंपली प्रिंट करा लीजिए और इसको अपने जो भी आपकी ऑफिस या दुकान है वहाँ पे चिपका दीजिए। तो ये आसान बन गया। अब आराम से आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि जस्ट स्कैन एंड गिव योर रिव्यू। तो ये तरीका आसान रहेगा, क्योंकि कस्टमर को आप बोलिएगा कि वो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आपकी पहले बिजनेस प्रोफाइल को ढूंढे, उसके बाद रिव्यू करे, तो वो मुश्किल होता है। आसान ये होगा कि बस सिंपल मोबाइल निकाला, स्कैन किया, रिव्यू दे दिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि हम जो आसान तो तरीका बता दिए, लेकिन आप आस्क एट राइट टाइम फॉर रिव्यू, आप रिव्यू के लिए सही समय का उपयोग करेंगे। अब सही समय का मतलब क्या हुआ कि जैसे मानकर चलिए कोई कस्टमर है और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से खुश है, उसको आप देख करके मनोदशा देख करके भी समझ सकते हैं, या बहुत लोग बड़ाई करते भी हैं। तो उस स्थिति में जस्ट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी पिच करनी है एक तरह से कि सर रियली आप हमारे सर्विसेज से खुश है, तो हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि आप हमको एक रिव्यू दे दीजिए अपनी जो भी आप हमें बात बताई है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बिजनेसेस के, हॉस्पिटल या मॉल या किसी भी तरह के बिजनेसेस को कई लोग कहते हैं कि यार बहुत बढ़िया आपका प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया सर्विसेज, ये चीज़ें हैं। तो उनको यदि आप थोड़ी सी हिंट कर देते हैं ना, तो तैयार हो जाते हैं। अब ये नहीं कि वो नाराज है, गुस्से में है, तो उस स्थिति में आपको रिव्यू के लिए नहीं कहना चाहिए। तो ये राइट टाइम आपको चूज करके रखना चाहिए, ताकि उस समय पे आपको सही, पॉजिटिव और बढ़िया से कीवर्ड के साथ डिस्क्राइब करके वो रिव्यू दे सके। तो ये बहुत ही मैटर करता है कि आपको राइट टाइम का इंतज़ार करना होगा, यानी राइट टाइम पर ही आप उससे रिव्यू के लिए बोलें। अब आगे हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पे, तो वो आपका आता है इंसेंटिवाइज रिव्यूज, यानी कि आप अपने रिव्यू के लिए थोड़ी सी ऑफर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये आपके गाइडलाइन के अंदर ही होना चाहिए। अब गाइडलाइन के अंदर, क्योंकि गूगल जो है, गूगल को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जस्ट लाइक फेक रिव्यू ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं। तो आप उनको थोड़ी बहुत जैसे ऑफर दे सकते हैं कि आपके रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने आया, उनको आप ये कह सकते हैं कि आप मेरे पास ये रिव्यू दीजिए और अगली बार जब आप खाना खाने आएंगे हमारे यहाँ, तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। या रिव्यू, किसी भी रिव्यू पे आप अपने बिजनेस पे अपने हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ी सी आप इसमें ऑफर इंक्लूड कर देंगे तो लोगों को, देखिए आज के डेट में हर लोग अपनी फ़ायदा देखता है, तो उस स्थिति में आप उनके फ़ायदे के बारे में भी सोचें, तो आपको फ़ायदा ऑटोमेटिक होगा। दैट्स कॉल्ड विन विन सिचुएशन। तो विन विन सिचुएशन जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपके बिजनेस के लिए रिव्यू ऑब्वियसली आने लगेगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आती है रिस्पॉन्ड टू रिव्यू। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग जब रिव्यू कोई देता है तो कई बिजनेस ओनर उसको ध्यान देते नहीं है, उस पर रिप्लाई नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो ध्यान रखें कि जब भी कोई भी रिव्यू पे अपना जो भी रिव्यू दिया है उस पर रिस्पॉन्ड जरूर करें। इवन वो निगेटिव रिव्यू भी हो ना तो भी करें, और उनसे आप एक तरह से सॉरी भी बोलते हुए कह सकते हैं कि हमें दुख खेद है इस बात से कि आपको आकर यह सुविधा हुई,
और अगले बार हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको ज़रूर पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कुछ ऐसा आपको रिप्लाई करना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको हर रिव्यू पे रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। और अपने रिव्यू के रिस्पॉन्स में भी जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड टारगेट कीवर्ड्स है उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। और हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे और वो आपका है डिस्प्ले रिव्यूज प्रोमिनेंटली, यानी कि आप जहां भी आपको अवसर मिले उसको एक तरह से शेयर करते रहिए। आप अपने जैसे आपका जो भी रिव्यू आया, किसी कस्टमर ने रिव्यू दिया, उस रिव्यू को आप थोड़ा सा पोस्ट डिजाइन कीजिए, उसको सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। आपके यूट्यूब चैनल है उनके लिए बना दीजिए 5 रिव्यू का एक वीडियो रील्स, उसको बना करके डिस्प्ले करते रहिए। यानी कि आप अपने जो रिव्यू आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जब लोग को देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, हमने भी इनका सर्विस या प्रोडक्ट यूज किया था, हमें भी अच्छा लगा था, हमें भी अपना रिव्यू देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, देखिए लोगों में देखा देखी वाली कंसेप्ट होती है। तो लोग जब देखते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें भी ऐसा करने की इच्छा जाहिर होती है। तो इसलिए आप रिव्यू को, जब भी रिव्यू कोई आता है उसको आप अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी जरूर उसको एक तरह से पोस्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए, ताकि उसके आधार पे आपको लोग जो है इंकरेज हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू देने के लिए। तो कुल मिलाकर के हमने इस 6 पॉइंट में समझा रिव्यू की इम्पोर्टेंट है और रिव्यू लेने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।